Hello everyone, welcome back to our YouTube channel पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। My name is किया फातिमा। माय नेम इज दुआ ज़ैनब। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है, तो आज हम फ्लाइंग बीस्ट के वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं और टाइटल है अ हरियाणवी जट गर्ल स्ट्रगल माय स्टोरी। जैसे कि थंबनेल से मुझे लग रहा है कि जो है फ्लाइंग बीस्ट उनकी वाइफ की जो है ये कोई स्टोरी होने वाली है। तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये उनकी स्टोरी होगी। और फ्लाइंग बीस्ट से मतलब हम लोग खुश इतना होते हैं वो वीडियोस देख के, मतलब जितनी हमने 2 वीडियोस फैन फेस्टिवल में थे वो और एक उनकी जो ट्रेन वाली थी, तो उसमें हम बहुत इंजॉय करे थे पूरी वीडियो में। मतलब हमें खुद भी इस तरह की वीडियोस देख के बहुत मज़ा आता है, तो हम अगेन ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इसमें हमें उनकी स्टोरी पता चलेगी, तो ये इंटरेस्टिंग होगी। तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड पे इसके रिव्यूज शेयर करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ कॉमन विलेज गर्ल हु हैड ड्रीम्स टू फ्लाई, बट द सोसाइटी शी वाज बोर्न इन थॉट गर्ल्स शुड स्टे इनडोर्स। राम राम, मेरा नाम ऋतु राठी तनेजा है। मैं हरियाणा के मैम डिस्ट्रिक्ट के एक निंदाना गांव से हूँ। एक हरियाणवी जाट फैमिली से हूँ। इसे परिवार से जित छोरियाँ को घना पढ़ाया नहीं जाया करता, जित छोरियाँ को के बोलूँ बट पैदा होने से पहले तो मार दिया जाया करता। मेरा जन्म एक हरियाणवी जाट परिवार में हुआ था, जिस छोरियाँ को खड़ा पढ़ाने की अनुमति नहीं थी। हम लोग 4 बहन 1 भाई। हाँ, भाई सबसे छोटा है, लेकिन मैं पढ़ाई में शुरू हुई तो बहुत अच्छी थी। पढ़ने का मुझे खूब शौक था और मेहनत करने का भी खूब। मेरे माँ बाप प्यार में तो इतना करा करते कि उन्हें लग गया करता कि यार बच्ची पढ़ना चाहता है, पढ़ाते हैं। लेकिन चाह के भी उन पर सोशल प्रेशर बहुत था। रिश्तेदार के कहेंगे, रिश्तेदार कभी ताने मार देंगे कि भाई छोरियां ने इतना खुली ना छोड़ो, बट्टा लगवा देंगी। बहुत सारे लोगों ने तो बट्टा बेरा भी नहीं होगा। बट्टा मतलब बात जाएगी किसी के लिए, काला मुंह करा देंगी। लेकिन यार मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि ना हमें पढ़ाएंगे वरना। खूब उनके ताने मारे, खूब उन्हें बहुत मुश्किल का टाइम झेला है। ये मुश्किल तो 12वीं तो होगी थी, अब उसके बाद आगे पढ़ाई की बात थी। अब कदे भी ऐसा तो होया ही नहीं कि अकेली छोरी ना किते भेज दे, और या तो पायलट ट्रेनिंग करने की बात थी। फौरन में छोरी को अकेले भेजना क्यों कर भेज सके हैं। लेकिन मन ने अपनी लड़ाई लड़ी, आखिरकार मैं करी। अमेरिका था, मैंने अपनी ट्रेनिंग करी। सारा नहीं था, सारे रिश्तेदार ने मम्मी पापा से बात करनी छोड़ दी थी कि भाई तेना तो बट्टा लगवा दिया है, छोरी अकेली भेज दी कि मेरा के काम कर दी हो रहा है। वो टाइम आसान नहीं था, बट मैंने सहा। फिर उसके बाद आने के बाद वो टाइम था एविएशन का, जब किंगफिशर एयरलाइन बंद होती थी। अब उसके होते हुए फिर नौकरी नहीं लगी। अब 2 साल घर पर मैं नौकरी के बिना, और उससे खतर फिर उसी की वजह से रिश्तेदार के ताने और बढ़ने लग गए। तब ने बात करनी छोड़ दी। पापा का मन आज भी वो टेंशन का मुँह याद है। पापा रात में 3-3 बजे उठ जाया करते टेंशन के मारे। वो वक्त भी एक वक्त था। फिर मैंने एक नौकरी, पहली नौकरी जो मैंने अपनी जिंदगी में करी वो 12,000 रुपया की थी। मैं पहले ट्रेनिंग करके आ गई थी। खूब योग्य, खूब मेहनती छोरी थी। दिल्ली, गुड़गांव से दिल्ली में डेली करिश्मा बाइक पे हाईवे पे चला के जाया करती और नौकरी कर। मेरे भाई की करिश्मा बाइक थी। सॉरी, जाना पड़ा था, पेज पर कोई आ गया था। इसके बाद फिर मैंने दूसरी नौकरी करी अहमदाबाद में रह के। मैंने आज भी याद है पूरा, मेरी तनख्वाह 25,000 रुपये थी। मैं घर पे नहीं बैठना चाहती। इतने ताना के बाद सारे कहते देखिए राठी
छोरी का पिसे ला गया और लगा और बना पायलट बना चलिया था ना। तो सोचा कि नहीं यार नौकरी तो करनी है, घर पे तो बैठना नहीं, माँ बाप का सहारा लाना है। लोन भी चल गया था और आसान नहीं होता करना ये सब। भगवान की दया था, मैं धन्यवाद करूँ ईश्वर का कि उसने मेरे को नौकरी दी उस टाइम पे। मैं 7 बजे आके 7:30-8 बजे बज जाया करते घर आते आते। फिर बैठ के मैं अपना मैंने टिफिन खा रखा था, टिफिन खाना 8:30 तक, 8:30 से 3:30 लगातार पढ़ाई करा करता। फिर 7:30 उठ के फिर ऑफिस चली जाया करती। यार जिंदगी थी मेरी। मेरे सारे दोस्त तो आपस में पार्टी करते रहा करते, घूमन चले जाया करते, मैं लेकिन घर पर बैठ के मैं लगातार पढ़ाई करा करती, क्योंकि मैंने देखा था मेरे माँ बाप की स्ट्रगल। तो मैं पूरे ऑफिस में पहली सी छोरी थी जिसने 3 एयरलाइन की नौकरी करी थी। तीनों में सिर्फ अकेली मैं ऐसी लड़की थी जिसका सिलेक्शन आया। मेरी कंपनी में उस टाइम पर अराउंड 50 पायलट रहे होंगे। उन सब सारे 50 पायलट में सिर्फ मैं ही किसी छोरी थी। अपनी वाइफ बर्गर लेके, एक अपनी कोल्ड कॉफी लेके और अकेले पिक्चर। जिस दिन सिलेक्शन होया मैंने अपने आप को पार्टी दी थी 3 बार, 3 एयरलाइन होते वे भी दिन थे। फिर उसके बाद भगवान की दया से सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैं यार नौकरी खातर आ गई। फिर तो जिंदगी में भगवान की दया से पति मिले, फिर तो सारी चीज़ भगवान की दया न्यू फ्लो ही कि मेरा ही नहीं लगा था कि शायद मैं सपना बची हूँ कि इसे भी इंसान हुआ है कि नहीं सभी लड़का मिल सकता है, कभी सोचा नहीं था। ये तो जितने, क्योंकि मैंने जो आदमी की साइड देखी थी या फिर जिस हमें इमेजिन करा करती लड़के हुआ है, ये उससे कति अलग थे यार। ने इज्जत और प्यार दिया है ना मेरे को। और वो आसान नहीं था इंटरकास्ट मैरिज करना, लेकिन जब पायलट की नौकरी लग गई थी ना जब, तो वे जो लोग न्यू क्या कहते हैं ना, राठी देख लिया छोरी पटाखा है, वे न्यू क्या कहते हैं हमारी छोरी है जब पायलट लग रही है। फिर उस दिन लग गया कि असली में हिस्सा है कि आपके कामयाबी तय लोगों का आपके टूवर्ड्स बिहेवियर बदल जी है, आपको देखने का तरीका बदल जी है। वे रिश्तेदार जिनने पापा से बात करनी छोड़ दी थी, जिनने मेरे पूरे परिवार को कट ऑफ कर दिया था, वे आकर राठी करने लग गए थे। लेकिन इस दौरान बस एक चीज होगी, मेरी नौकरी लागत से पहले मेरी नौकरी लागत से पहले मेरी माता जी का देहांत हो गया। आज भी वो कांटा मेरे दिल में चुभा रहा है कि इतना दुख सहा उनने मेरे खातर, सारी दुनिया ने लड़ी मेरे खातर। और जब वो टाइम आया कि मैं उन्हें प्राउड फील करा सकूं, तो वो चल बसी। जब मैंने उन्हें कहा सकूं, देखो मम्मा तेरी छोरी कित पहुंच गई, देख मम्मा ये सारे जो क्या कहते गलत थे, मैं सही था। मैं पहुंच गया जित पहुंचना चाहूँ था। मम्मा देख आज कि मम्मा तने गलती नहीं करी, मेरे को सपोर्ट कर गया, बट कोई नहीं, जिंदगी है, शादी रहा कर। और फिर कल एक सा दिन था जब मैंने मेरी 4 स्ट्राइक मिली, तो आज मैं कप्तान बन गई A320 एयरबस एयरक्राफ्ट की कप्तान। कप्तान का मतलब है कि है सुप्रीम कोड ऑफ एन एयरक्राफ्ट। I have the full authority to take any decision for the passengers and for my aircraft for its safety. फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ YouTube। पहले तो ये मजा में स्टार्ट कर दिया था, फिर लेकिन इसकी स्ट्रेंथ समझ आना कि इसकी पावर समझ आना कि उसके गेले ट्रैवलिंग स्टार्ट कर
ट्रैवलिंग के लिए फिर रियलाइज़ करें यार अपने देश का ट्रैवल करो, देश में प्रमोट करो, क्योंकि इतने सारे गरीब लोग हैं। किस की मदद कर सको आप अकेले? क्यों नहीं कुछ ऐसा कर सको कि यार सीधा लार्ज नंबर में इफेक्ट कर सको आप? फिर इसलिए हमने डोमेस्टिक ट्रैवल, इंडियन टूरिज्म प्रमोट करना शुरू करा। अगर आप न्यू सोचो या मेरी कहानी है का बहुत पे गलत सोचो, और अगर आप न्यू सोचो कि आप मैं या वीडियो इसलिए बनाऊँ कि मैं न्यू दिखाना चाहूँ कि मेरी कितनी स्ट्रगलफुल लाइफ रही है, तो भी आप बहुत गलत सोचो। ये तो कुछ भी नहीं है। हर एक औरत जो बूढ़ा है, जो इस कैमरा के उस साइड है, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी दोस्त, सबकी यह कहानी है। सबकी अलग टाइप की स्ट्रगल है, किसी की किसी राल की तो किसी की किसी राल की। आज वुमेंस डे है तो सोचा क्यों नहीं सबको आज अपनी सच्ची कहानी बताऊं जो किसी ने बेरा ही नहीं है। और आज एक मेरी 2 साल की छोटी बच्ची है, एक मैं माँ हूँ, एक बीवी हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहू। And today I can proudly say that I'm a co-founder of India's biggest lifestyle and travel vlogging channel, Flying Beast. That I'm a captain of Airbus A320. बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं वो इमोशनल स्टोरी थी। मुझे लिटरली गूज़बम्प्स आ रहे थे ये स्टोरी सुन के। मतलब हमने जितनी भी वीडियोस वगैरह देखी हैं उसमें हम कहते थे कि कितनी ज़्यादा स्ट्रगल है, लेकिन जो एक रियल स्ट्रगल से कहते हैं जो जिस मुकाम तक वो आज पहुंच गई हैं, तो उसके पीछे जो एक स्ट्रगल है वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हार्ट टचिंग थी। हम जो वीडियोस देख रहे थे उसमें मतलब हमने सिर्फ उनकी अब की लाइफ के बारे में कहा था कि यानी कितनी स्ट्रगल है उनकी, कि वो उनकी एक बेटी भी है और यूट्यूब चैनल भी पे काम कर रही हैं आप लोगों के लिए, और साथ में वो एक यानी उनकी जॉब, उनके हस्बैंड की जॉब और सारा काम करना, इतना ये अब की लाइफ उनकी कितनी स्ट्रगलफुल है। लेकिन हमें इसके पीछे का बिल्कुल भी नहीं पता था कि जितना वो स्ट्रगल करके अब आई हैं इधर तक। तो वो काफ़ी एक पेनफुल सी स्टोरी थी उनकी। और मतलब जिस तरह उन्होंने बताया भी कि मतलब कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं कि मतलब उन्हें ये फेस करना पड़ता है कि मतलब जिस तरह से ये एक कह लो कि मतलब जहालत का ज़माने से जो अब तो बहुत कम हो गया मेरे ख्याल से, लेकिन जो पहले का था तब तो बहुत ही ज़्यादा। जिस तरह वाकई में उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि मतलब लड़की है तो उसे पैदा होते ही मार दो, और ये यानी सारी ये जहालत की चीज़ें हैं कि मतलब कितनी लो मेंटेलिटी के लोग होते थे मतलब पहले वक्तों में, कि मतलब अब देखा जाए तो इस तरह होना चाहिए कि मतलब जो काम बॉयज़ कर रहे हैं वो गर्ल्स भी कर सकती हैं, आप उन्हें मौका तो दें। मतलब आप पहले ही उनकी आवाज़ दबा देते हैं कि नहीं लड़की है तो क्या करेगी पढ़ के, मतलब इसका तो काम ही नहीं है, इसको तो घर के काम करने चाहिए, बाहर जाके क्या करेगी। तो मतलब ये बिल्कुल लो मेंटेलिटी की बातें हैं सारी। तो लेकिन अब मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब जिस तरह इस वीडियो में भी हमें बहुत अच्छा मैसेज देखने को मिला, मतलब और बिल्कुल ये इंस्पिरेशन है सब लड़कियों के लिए जो ऐसा सोचती हैं कि हमें अपने घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो कर सकती हैं और वो अपने घर वालों को बता सकती हैं कि हम भी इस काबिल हैं। तो दूसरा ये कि मतलब अब तो मेरे ख्याल से काफ़ी यानी अभी भी कुछ जगहों पे है इस तरह का, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि मोस्टली अब यानी इस तरह का चेंज हो चुका है कि और ज़रूरी यही है कि जब भी आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सोसाइटी को बिल्कुल साइड पे कर दें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो भी लोग जो है ना वो सक्सेस हासिल करने जा रहे होते हैं या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो सोसाइटी जो है वो लाजमी उनको इवन मतलब खुद वो उन्होंने कुछ किया नहीं होता लेकिन उनको बातें बनाने के लिए कि ये है यूँ है, इवन यानी या तो हो कि अगर आप खुद कुछ हैं तो आप कहें कि ऐसे नहीं ऐसे, खुद आपने कुछ किया नहीं होता और ऐसे यानी बातें बनाने के लिए होता है। और ये वाकई में बिल्कुल 110% बात है कि जब नहीं हुआ होता तो ऐसे बातें कर रहे होते हैं, और जैसे ही एक बंदा कुछ बन जाता है तो साथ ही आप यानी कि वाओ। तो मतलब ये बिल्कुल उनकी स्टोरी थी, वो बिल्कुल सही थी कि ऐसा ही होता है कि मतलब उन्होंने बताया कि हमारे ख़ानदान में कोई वो 4 बहनें और 1 भाई थी, और भाई उनका सबसे छोटा था, तो जाहिर है कहते हैं कि लड़के ही कमाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इतना पढ़ना पड़ा कि मैं खुद भी लायक थी पढ़ने में। मतलब जब शौक़ है किसी का तो उसको पढ़ाओ, उसको उसके अंदर का जो
टैलेंट है उसे बाहर निकालो, मतलब वो जब कुछ करना चाह रही हैं तो उनको उसका मौका दो। तो यानी उन्होंने बताया कि मैं थी पढ़ाई में लायक, लेकिन मेरे जो वालिदैन उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया कि उन्होंने कहा बच्ची पढ़ने वाली है तो हम उसको सपोर्ट करें। तो एक अच्छी बात है कि उनके पेरेंट्स ने ऐसा किया। ये बहुत अच्छी बात है कि उनके पेरेंट्स की तरफ से उन्हें फुली सपोर्ट मिली। बाकी जो उनके रिलेटिव्स थे वो उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि थोड़ा डिफिकल्टीज रही कि तो जैसा उन्होंने बताया कि जब वो बन गई तो फिर उनके सारे रिलेटिव्स आते थे, बातें करते थे, मिलने आते थे खुशी से। तो ये बिल्कुल एक फेक, मतलब कहते हैं कि क्या आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं तुम कुछ कर सकती हो और जब बंदा बन जाए तो आप एकदम अच्छे बन गए हैं। तो ये बिल्कुल यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से ये कि सबको चाहिए कि वो अवेयरनेस दें इस हवाले से और इंस्पिरेशन हासिल करें इस तरह की वीडियोस से। और एक और बहुत सैड बात ये थी कि मतलब उन्होंने कहा कि जब उनका सारा कंप्लीट हो गया और वो कैप्टन बन गई पायलट की, तो यानी उन्होंने कहा कि सारे यानी उनके पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से वो बनी। तो जब उनका था कि मेरी नौकरी लगे तो मेरे पेरेंट्स वो प्राउड मोमेंट देखें, तो मतलब वो कितना प्राउड मोमेंट होगा कि जब वो इतना पढ़ लिख कर वो बन गई। लेकिन अफसोस ये कि उनकी वालिदा का शायद उन्होंने बताया कि इंतकाल हो गया था उनकी नौकरी से पहले ही। तो ये एक बहुत सैड था। लेकिन वो यकीनन खुश होंगी जहाँ पे भी होंगी उनकी वालिदा, वो यकीनन प्राउड फील कर रही होंगी कि वो खुद भी कितनी स्ट्रॉन्ग वूमेन थी और आगे से जो उनकी बेटी है वो भी कितनी स्ट्रॉन्ग वूमेन है। तो ये देख के बहुत अच्छा भी लगता है और मतलब काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिलती है इस तरह की वीडियोस देख के। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों में अवेयरनेस वगैरह नहीं है वो इस तरह की वीडियोस देखें और मतलब उन्हें भी पता चले। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।